हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 14 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 290 है। पार्ट नंबर 289 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिए कि दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी घर जो है ना आपको रहने से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से स्टेडियम जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जो यहाँ पर घर दिया है ना, घर आपको रहने से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से स्टेडियम को यानी यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर रखेंगे। देखिए तो घर के लिए यानी घर में यानी घर के लिए क्या होगा? रहना होगा। क्या होगा? रहना होगा। देखिए घर जो है ना घर जो है ना रहने के, ठीक रहने के लिए है। यहाँ पर कहते हैं लिए के यानी लिए हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर घर जो है घर यानी रहने के लिए है। उसी प्रकार से स्टेडियम जो है ना स्टेडियम किसके लिए है? तो स्टेडियम यानी यहाँ पर देखिए के लिए, यहाँ पर लिए लिख देते हैं। ठीक है, लिए हैं यानी स्टेडियम क्या है? यानी खेलने के लिए है। क्या है? खेलने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी खेलना हो जाएगा, यानी खेलना होगा। क्या होगा? यहाँ पर खेलना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, यानी खेलना हो गया। ठीक है, यानी खेलना हो जाएगा। यहाँ पर खेलने से समझते हैं। देखिए जिस प्रकार से घर जो है घर रहने के लिए है, उसी प्रकार से स्टेडियम जो है ना आपको खेलने के लिए है, यानी खेलना देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दिए, यहाँ पर एम ओ जो है ना आपको यानी 13 11 से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि एच जे जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि जो यहाँ पर आपको जो एम और ओ दिया है ना, वो आपको 13 11 से किस प्रकार से समझते हैं, यानी ठीक उसी प्रकार से एच और जे को संबंधित को रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या रखेंगे, एम का स्थानीय मान कितना होता है? यानी 13 पता है। कितने पता है? 13 पता है। ओ का स्थानीय मान कितना होता है? यानी 15 पता है। तो इसको किस प्रकार से आपस में क्या करेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से करेंगे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या यानी 13 11 आ जाएगा। देखिए 13 11 किस प्रकार से आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यानी देखिए ए से लेकर जेड तक में कितने अक्षर होता है? यानी 26 को होता है। क्या होता है? 26 को। तो 26 में देखिए 26 में क्या करेंगे, 13 को माइनस कर लेंगे। जब 26 को एम को यानी 13 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। और उसी प्रकार से देखिए यानी 26 लिखेंगे और 26 में क्या करेंगे, यहाँ पर 15 को माइनस करेंगे। जब 26 में 15 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना गया? 11 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको क्या करेंगे, यानी एम और ओ को क्या करेंगे, स्थानीय मान लिखेंगे। और स्थानीय मान लिखने के बाद में क्या करेंगे, जो 26 यानी ए से लेकर जेड तक जितने अक्षर हैं उसमें क्या करेंगे, 26 अक्षर होता है। और 26 में से क्या करेंगे, 13 को माइनस कर लेंगे तो 13 आ गया। और उसी प्रकार से 26 में से 15 को माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। क्या? 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर वही लिखा है, यानी उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 13 और 11 लिखा है ना, वही लिखा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर एच और जे को लिखेंगे। देखिए एच का स्थानीय मान क्या होता है? 8 होता है। और यहाँ पर जे का स्थानीय मान कितना होता है? 10 होता है। और क्या करेंगे, ए से लेकर जेड तक में कितने अक्षर होता है? तो 26 को। तो क्या करेंगे यहाँ पर 26 में से क्या करेंगे, 8 को माइनस करेंगे। जब 26 में से 8 को माइनस कर लेंगे यहाँ पर कितना बच जाएगा, 18 बच जाएगा। और उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 26 लिखेंगे और 26 में से क्या करेंगे, 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यानी 16 बचेगा। कितना? 16 बचेगा। यानी एच जे जो है ना आपको यानी 18 16 से समझते हैं। तो 18 16 देखेंगे किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न को भी आपका कह रहा है कि वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 14 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखें ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, यहाँ पर 5 लेकर यहाँ पर यानी 86 हो रहा है। और 86 से क्या हो रहा है, 135 हो रहा है। 135 लेकर 160 हो रहा है। और आपको 160 ले अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो एक यहाँ पर 5 दिया, ठीक 5 ले क्या लिख रहे हैं, 50 यानी 86 लिख रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 5 में आपको क्या करते हैं,
5 में आपको 81 को जोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे 81 को जोड़ देंगे। देखिए 81 को जोड़ देने पर कितना आएगा 86 आएगा। उसी प्रकार से 86 में क्या करेंगे 135 आ जाएगा। तो 86 में आपको क्या करते हैं 49 को जोड़ देते हैं। जब 49 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको 135 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 135 लिख रहे हैं 160 लिख रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे 135 में आपको क्या करेंगे 25 को जोड़ देंगे। जब 125 यानी 135 में 25 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 160 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे, देखिए तो उससे पहले क्या करेंगे एक बार नीचे ध्यान से देखिए, ये 81 लिखा है, 81 किसका स्क्वायर है, देखिए इस 81 किसका स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर है क्या, 99 81 होता है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर यानी 49 लिखा है, तो 49 किसका स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर है क्या, 7 का स्क्वायर है। और 25 किसका स्क्वायर है, तो 25 आपको किसका स्क्वायर है, तो यानी 5 का स्क्वायर है क्या, 5 का स्क्वायर है। तो अब की बार यानी अगला क्या रखेंगे, अगला किसका स्क्वायर करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 9 दिया है, 5 यानी 7 दिया है, 2 दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्योंकि देखिए यानी 9 हो गए, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 5 में से क्या है, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो 3 क्या क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो तितली के कितना आ गया 9 आ जाएगा, तो तितली को 9 आ जाएगा। तो 160 में क्या करेंगे 9 को जोड़ देंगे। जब 160 में 9 को जोड़ देंगे तो 169 आ जाएगा। कितना 169 आ जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा 169 हो जाएगा। तो 169 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि GOT बराबर 42 तो यानी BAT बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि यदि GOT बराबर 42 लिख रहा है तो आपको बताना है कि बतासा यानी TA बराबर क्या लिखेगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि यानी GOT बराबर यानी 42 किस प्रकार से लिखा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, G लिख रहा है, O लिख रहा है और T लिख रहा है। इसको क्या लिख रहा है यहाँ पर नहीं 42 लिख रहा है, क्या लिख रहा है 42 लिख रहा है। तो 42 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए A यानी G का स्थानीय मान कितना होता है 7 होता है, और O का स्थानीय मान कितना होता है 15 होता है, और यहाँ पर T का स्थानीय मान कितना होता है 20 होता है। कितना होता है 20 होता है। इनको क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे, यानी सबको क्या करते हैं आपस में सबको जोड़ लेंगे तो कितना गया 42 आ जाएगा। कितना गया 42 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे यानी BA यानी TA और TA को क्या करेंगे स्थानीय मान लिखेंगे। तो B का स्थानीय मान कितने पाता है 2 पाता है, A का स्थानीय मान 1 पाता है, और फिर आपको यहाँ पर T का स्थानीय मान कितना होता है 20 पाता है, 20 पाता है, और A का स्थानीय मान 1 आता है। ठीक, और यहाँ पर फिर T का स्थानीय मान कितना होता है यानी 20 पाता है, और यहाँ पर भी A का स्थानीय मान कितना होता है तो 1 पाता है। कितने पर 1 पर। तो सबको भी आपस में क्या करेंगे, इनको भी आपको आपस में जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर सबको आपस में जोड़ने के बाद में हमको कितना आ जाएगा, देखिए सबको आपस में जोड़ लेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर 20 है 20 40 हो गया, 40 40 2 42 हो गया, 43 44 45 आ गया। कितना गया 45 आ गया। यानी सबको आपस में जोड़ने के बाद में कितना गया 45 आ गया। यानी बताशा को यहाँ पर क्या लिखेगा 45 लिखेगा। क्या लिखेगा यहाँ पर 45 लिखेगा। तो 45 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए इस तरह का प्रश्न में या तो रो में ज्ञात करेंगे या तो कॉलम में ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे रो में, यानी 36 को 28 को आपस में क्या करेंगे कि यहाँ पर 18 आ जाएगा। देखिए अगर माइनस भी करेंगे तो नहीं आएगा, प्लस भी करेंगे तो नहीं आएगा, यानी इसका मतलब क्या होगा इस तरह से आपको ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या करेंगे यहाँ पर आपको ऊपर से ज्ञात करना है, क्या करेंगे इस तरह से ज्ञात करेंगे, यानी 36 को और 13 को आपस में क्या करेंगे कि 31 आ जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कुछ करना नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखा है 36 लिखा है। ठीक, 36 और 36 में क्या करेंगे 2 से भाग कर लेते हैं। जब 36 में 2 से भाग करेंगे और 13 को आपस में जोड़ लेंगे। जब 13 को जोड़ लेंगे क्या करेंगे 13 को जोड़ लेते हैं। देखिए 18 दूनी का 36 हो गया, यानी यहाँ पर 18 हो गया, और 18 को और 13 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ गया 31 आ जाएगा। कितना आ गया 31 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए इन सबको क्या है। ठीक, अब उसी प्रकार से देखिए 28 को और 10 को करेंगे। यहाँ पर क्या लिख रहा है 28 लिखा है, और 28 में 2 से भाग कर लेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे 10 को जोड़ लेंगे। तो 14 दूनी का 28 हो गया, यहाँ पर 14 आ गया। ठीक, यानी 14 को और 10 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ गया 24 आ गया। कितना आ गया 24 आ जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर 24 लिखा है। उसी प्रकार से 18 को और यहाँ पर 23 को क्या करेंगे, देखिए 18 दिया ना तो 18 लिखेंगे, और 18 को यहाँ पर क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे। जब 18 को 2 से भाग करेंगे और यहाँ पर 23 को जोड़ लेंगे। देखिए 18 में 2 से भाग करेंगे तो 9 दूनी का 18 आ गया, 9 आ गया, और 9 को 23 में आपस में जोड़ लेंगे
9 को 23 में आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर 32 आ जाएगा। कितना गया, 32 आ जाएगा। देखिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 32 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए आर टी का बेटा है, यानी एल ए, देखिए के एल की बहन है जिसके पिता एम का यानी विवाह टी से हुआ है, यानी आर टी की बेटी के टी से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिए, यहाँ बोल रहा है कि आर जो है ना, आर टी का बेटा है। जो आर है ना क्या है, टी का बेटा है। देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर टी को रख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, टी हो गया, ठीक। टी जो है ना, टी यहाँ पर आर का, देखिए आर टी का बेटा है। जो आर है ना, आर वो टी का क्या है, बेटा है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, आर को रखते हैं, यानी टी का बेटा कौन हो गया, आर हो गया। तो यहाँ पर बेटा को रख लेते हैं, ठीक है, होगा बेटा हो गया। यहाँ तक समझ रहे हैं। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि के जो है ना एल की बहन है, यानी के जो है एल की बहन है। तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर एल रखते हैं और यहाँ पर के रखते हैं। एल जो है ना, एल के की बहन है। तो मान लीजिए एल क्या है, के की बहन है, यहाँ पर बहन को रखेंगे, ये क्या हो गया, बहन हो गया, ठीक। इसके बाद में आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि जिनके पिता एम की विवाह टी से हुआ है, लेकिन जिनके एम की पिता क्या है, यानी जिसके पिता एम की विवाह टी से हुआ है, यानी एम की विवाह किससे हुआ, टी से हुआ है। तो यहाँ पर एम को रखेंगे, ठीक। यानी एम की विवाह किससे हुआ है, टी से हुआ है। ये आपको पति पत्नी हो गए, क्या होगा, यानी पति पत्नी हो गए। यहाँ तक तो समझ रहा है। यानी एम, देखिए तो एम को क्या करेंगे, एम को यानी प्लस पर रखेंगे, क्या करेंगे, प्लस रखेंगे, क्योंकि ये मेल है और टी क्या होगा, फीमेल हो गया, यानी महिला हो गया। यहाँ उसी प्रकार से बेटा बोल रहा था, आर को क्या करेंगे, प्लस में रखेंगे। और देखिए यहाँ पर एल की बहन क्या है, के है, इसको भी क्या करेंगे, माइनस ही रखेंगे, क्या करेंगे, माइनस ही रखेंगे। यहाँ तक तो समझ रहा है। और आगे क्या बोल रहा है कि आर की बेटी टी से क्या संबंध है। आर की जो बेटी है ना, यहाँ पर देखिए आर की बेटी, यहाँ पर क्या रखेंगे, आर हो गया, यानी आर की बेटी जो है ना, आपको टी से किस प्रकार से संबंधित बताना है, ठीक, क्या संबंधित बताना है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एम का पत्नी कौन हो गई, टी हो गई, और टी का बेटा कौन हो गया, आर हो गया। और आर की बेटी पूछा है। देखिए आर की बेटी बोला ना कि आर की बेटी, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, बेटी को रखेंगे, ठीक, क्या होगा, बेटी हो गया, आर की बेटी हो गया। ये वाला आपको नहीं होगा, ई वाला आपको नहीं होगा, आर की बेटी हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल, आर की बेटी से आपको संबंधित बताना है, ठीक, क्या बताना है, आर की बेटी से। अब आर की बेटी हो गए, अब आर की बेटी से टी से किस प्रकार से आपस में संबंधित है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कि टी क्या, देखिए एम का पति यानी एम हो गया ना, एम का पत्नी कौन हो गया, टी हो गया, और टी का बेटा कौन हो गया, आर हो गया। आर की बेटी कौन हो गई, यानी यहाँ पर बेटी हो गई। और आर की बेटी से और टी से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, टी का बेटा कौन है, आर है। तो जब टी का बेटा आर है तो इसका बेटा हो गया, और बेटा का बेटी क्या हो जाएगा, यानी पोती हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पोती या नातनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पोती या नातनी। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, नातिनी रख लेते हैं, ठीक, नातिन या पोती रखते हैं, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, पोती भी हो जाएगा, नातिन या पोती हो जाएगा। तो नातिन पोतिन किस ऑप्शन में दिया है, किस ऑप्शन में नहीं दिया है, यानी ग्रैंड डॉक्टर, यानी डॉक्टर ये क्या दे, ग्रैंड डॉटर, यानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर के मतलब ही होता है यानी नातिन या पोती होता है, यानी ऑप्शन नंबर का बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए चित्र की जल छवि को पहचानिए। देखिए नीचे आपको क्या दिया, यानी चेयर लिखा है, इन चेयर को यानी आकृति लिखा है, ठीक। इन आकृति को हम क्या देखेंगे, जल में देखेंगे, किस प्रकार से जल में आपको आकृति दिखेगा, आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए ये प्रश्न कब पूछा गया है, यानी आरपीएफ यानी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए इनमें जितने प्रश्न लिए हैं सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए आप कुछ नहीं करना है, इसमें करना क्या है, यानी चेयर को हमको जल प्रतिबिंब ज्ञात करना है। देखिए जब चेयर को जल प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, चेयर को लिखते हैं, यानी CH, यहाँ पर A हो जाएगा, और यहाँ पर I हो गया, और यहाँ पर R हो गया, चेयर हो गया, ठीक, क्या हो गया, चेयर हो गया। देखिए चेयर को क्या करेंगे, जल प्रतिबिंब, जल पूछेगा तो आपको नीचे की तरफ ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, नीचे की तरफ जल को रखेंगे। अगर वही दर्पण पूछता तो दर्पण आपको इस प्रकार से बनता है, ठीक, लेकिन हमको जल पूछा है। जब प्रतिबिंब पूछा है तो यहाँ पर करेंगे क्या, अब यहाँ पर C, देखिए C को अगर हम जल में देखेंगे तो उसी प्रकार से दिखेगा, और H को देखेंगे तो उसी प्रकार से दिखेगा, लेकिन A को देखेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखेगा, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर I लिखा है, I अभी आपको क्या दिखेगा, उसी प्रकार से दिखेगा, और यहाँ पर R भी आपको क्या दिखेगा, यानी इस तरह से दिखेगा। ये क्या हो गया, ये जल प्रतिबिंब हो गया, यानी जल
प्रतिबिंब हो गया, क्या होगा, यानी प्रतिबिंब हो गया। यहाँ पर क्या होगा, जल प्रतिबिंब हो गया। तो जल प्रतिबिंब, तो आपको वही बताना है कि जल छवि, यानी जल छवि को पहचानिए, यानी जल प्रतिबिंब आपको इस तरह से दिखेगा। तो इस तरह का जो आकृति है ना, वो देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, CHAIR, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित करता है। देखिए यानी यहाँ पर सौरमंडल दिया है, ग्रह दिया है और ब्रह्मांड दिया है। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से आपस में संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे ध्यान से देखेंगे इन तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन आपको क्या दिख रहा है, ब्रह्मांड दिख रहा है। यानी यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी ब्रह्मांड दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंदर में ही सौरमंडल और ग्रह दोनों आते हैं, यानी ब्रह्मांड के अंदर में क्या आता है, यानी ग्रह भी आते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सौरमंडल भी आता है। यहाँ पर क्या कहते हैं, सौरमंडल हो जाएगा। देखिए सौर यानी सौरमंडल हो गया। देखिए आपस में किस प्रकार से समझते हैं, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या होगा, सबसे कॉमन दिख रहा है। ब्रह्मांड के अंदर में ग्रह भी आते हैं और ब्रह्मांड के अंदर में यहाँ पर सौरमंडल भी आते हैं। देखिए इस तरह का आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रह्मांड हो गया, ब्रह्मांड के अंदर में यानी ग्रह भी हो गए, यहाँ पर सौरमंडल भी हो जाएगा। इस तरह का वेन आरेख देखेंगे किस ऑप्शन ने दिया है। देखिए यहाँ पर ग्रह नहीं, देखिए इस प्रकार से आपको नहीं ज्ञात किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर सबसे पहले देखिए दोनों नहीं होगा, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए ब्रह्मांड हो गया। सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन ब्रह्मांड दिख रहा है। तो ब्रह्मांड के अंदर में क्या आता है, ब्रह्मांड के अंदर में आपको देखिए यहाँ पर ब्रह्मांड हो गया और ब्रह्मांड के अंदर में क्या आते हैं, यहाँ पर ब्रह्मांड के अंदर में क्या आते हैं, तो सौरमंडल को आते हैं। देखिए सौरमंडल हो गया, क्या होगा, सौरमंडल हो गया। और सौरमंडल के अंदर में क्या आते हैं, यहाँ पर ग्रह आते हैं, कहते हैं ग्रह आते हैं। यानी इस प्रकार से आपको संबंधित होगा। देखिए सबसे यानी बड़ा क्या होगा, ग्रह यानी ब्रह्मांड हो गया। ब्रह्मांड के अंदर में क्या आता है, यानी सौरमंडल आते हैं और सौरमंडल के अंदर में क्या आते हैं, ग्रह आते हैं। यानी इस तरह का आपका वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए रवि सीधे दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है। देखिए उससे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम को बना लेते हैं। एक क्या होता है, पूर्व होता है और एक क्या होता है, पश्चिम होता है और ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है और नीचे क्या होगा, दक्षिण होता है। ठीक, आपको देखिए अब इसमें सवाल क्या पूछा है कि रवि जो है ना सीधे दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है। तो रवि को मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से वो चलना शुरू करता है, कितना, दक्षिण की तरफ चलता है सीधे 4 किलोमीटर यहाँ तक चलता है और फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। ठीक, बाईं ओर सीधे कितना, 6 किलोमीटर चलता है। अब दाहिने नहीं बाएं, तो बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 6 मीटर चलता है। ठीक, उसके बाद में 6 मीटर चलता है, वह फिर से दाहिने ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर सीधे चलता है। फिर क्या करता है कि दाहिने मुड़ता है और 4 किलोमीटर सीधे चलता है। ये 4 किलोमीटर हो गया, चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पाएं, बोल रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पाएं। तो देखिए यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी बताना है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बताना है। जब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बताएंगे, इसको दूरी भी क्या हो जाएगा, इसको भी दूरी, देखिए ये भी 4 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 4 दिया है। तो 4 कितना है, 8 आ गया। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं क्या, अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हो गया। तो लंब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, लंबाई हो गया। यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक के क्या हो गया, ये लंबाई हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया। देखिए ये लंबाई हो गया और ये आधार हो गया। जब लंबाई दी है, आधार दिया है, हमको कोण निकालना है। जब कोण निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर कोण निकालना है। ठीक, देखिए जब कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर करना कुछ नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ई भी लंबाई 4 और ई भी लंबाई 4 दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी 8 का स्क्वायर करेंगे, फिर कितना दिए, 6 दिया, यानी चौड़ाई की यानी आधार कितने दिए, 6 दिया है। तो 6 को स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, देखिए 8 8 64 हो गया और यहाँ पर 6 के 36 हो जाएगा। तो प्लस क्या करेंगे, 36 को रखेंगे तो 36 हो गया और 36 को 64 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना का 100 आ जाएगा। कितना का 100 आ गया। तो 100 को क्या करेंगे आपस में, देखिए 100 का वर्गमूल कितना हो गया, 10 हो जाएगा। कितना का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे, देखिए तो यहाँ पर पूछा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पाए। तो प्रारंभिक बिंदु से आपको 10 किलोमीटर है, कितना है, यानी 10 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, यानी 10 किलोमीटर दूरी पाए। तो 10 किलोमीटर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि संदीप घड़ी पहनता है, यानी 6 PM पर उसकी घड़ी की मिनट वाली सुई उत्तर दिशा की ओर थी।
तो घंटे की वाली यानी सुई किस दिशा की ओर होगी। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि संदीप जो है ना घड़ी पहनता है और 6 बजे कितना 6 PM पर उसकी घड़ी की मिनट की सुई किधर है, उत्तर की तरफ है। तो क्या करेंगे यहाँ पर एक घड़ी को बना लेंगे। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे घड़ी बना लेंगे। ये क्या हो जाएगा 12 हो गया, यहाँ पर क्या होगा 3 हो गया, यहाँ पर क्या होगा 6 हो गया, यहाँ पर क्या होगा 9 हो गया। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जो संदीप है ना घड़ी पहन रखा है। ठीक, और यहाँ बोल रहा है कि 6 बजे यानी 6 बजे PM यानी 6 बज रहा है PM हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 को बजाएंगे। ठीक, यहाँ पर 6 बज रहा है। ठीक, 6 बज के यहाँ पर यानी पुटे 6 बज रहा है। अब 6 बजे उसकी देखिए उसकी घड़ी की मिनट वाली सुई उत्तर दिशा में और मिनट वाली सुई किधर है, उत्तर दिशा में और देखिए मिनट वाली सुई क्या है, उत्तर की तरफ है। यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे तो ये पूर्व होता है, ये क्या होता है पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है उत्तर होता है और नीचे में क्या होता है दक्षिण होता है। तो आपको सवाल क्या पूछा है, देखिए आपको सवाल पूछा है कि मिनट वाली जो सुई ना उत्तर दिशा की ओर है। देखिए ऊपर की तरफ है ना तो उत्तर दिशा की ओर मिनट वाली सुई है। जब मिनट वाली सुई क्या है ऊपर दिशा की ओर है तो आपको बताना है कि तो घंटे वाली सुई किस दिशा में की ओर होगी। देखिए तो घंटे वाली सुई किस दिशा की ओर होगी, तो घंटा वाला सुई देखिए किस दिशा की ओर दिख रहा है, ये आपको किस दिशा की ओर दिख रहा है, ये आपको दक्षिण दिशा की ओर दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा घंटे वाला सुई दक्षिण दिशा की ओर दिख रहा है, किसमें तो दक्षिण दिशा की ओर। तो दक्षिण देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि Q का अर्थ प्लस, J का अर्थ गुना, T का अर्थ माइनस और यहाँ पर K का अर्थ भागा, तो यहाँ पर एक समीकरण दिए, समीकरण का मान निकालना होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या देखिए सब एक समीकरण दे, समीकरण में क्या बोल रहा है कि चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरणों को मान ज्ञात करना है। अब देखिए समीकरण में क्या करते हैं चिन्ह को बदल देते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर Q का अर्थ क्या बोल रहा है प्लस बोल रहा है, तो समीकरण में देखेंगे Q कहाँ पर दिए, यहाँ पर दिए, इसके जगह पर हम प्लस को रखेंगे। आगे बोल रहा है कि J का अर्थ क्या दे गुना, तो J किस यानी J कहाँ दिए समीकरण में, तो J आपको यहाँ पर दिए, इसके जगह पर हम गुना रखेंगे। आगे बोल रहा है कि T का अर्थ माइनस, यानी T का अर्थ माइनस लिख रहा है, तो T कहाँ दिए यहाँ पर, इसके जगह पर हम माइनस रखेंगे। अब बोल रहा है कि K का अर्थ भागा है, तो K का अर्थ क्या है भागा है, तो K के जगह पर भागा रख लेंगे। आप क्या करेंगे चिन्ह को तो बदल दिए, अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है 18 आ गया, यानी 18 भागा कितना हो गया 3 हो गया, फिर यहाँ पर प्लस कितना हो गया 7 हो गया, फिर यहाँ पर गुना कितना हो गया 2 हो गया, फिर यहाँ पर माइनस कितना हो गया 8 हो गया, और यहाँ पर बराबर में क्या रखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। इन्हीं की जगह पर आपको बताना है कि कौन सा संख्या भरा जाएगा। अब देखिए 18 में और यहाँ पर 3 से भाग करेंगे तो 36 18 हो गया, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब उसके बाद में देखिए प्लस हो गया, तो 7 दूनी के कितना हो गया 14 हो गया, 7 दूनी के 14 हो गया, और 14 में क्या करेंगे 8 को माइनस कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 6 हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो गया, कितना प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 8 में से यानी 14 में से 8 को घटाएंगे तो 6 बचेगा, और 6 आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया 12 गया, कितना गया 12 गया, यानी इसमें इसका मान क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में लुप्त अक्षर को ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक श्रृंखला यानी श्रेणी दिया है अक्षर का, इसमें बताना है कि जो खाली स्थान दिया ना खाली स्थान की जगह पर कौन सा यहाँ पर 4 ऑप्शन में से अक्षर को रखेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ करना नहीं है, यहाँ पर क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे, जब इस तरह का प्रश्न आपको दिखेगा तो क्या करना है, इनको सबको क्या करेंगे गिन लेंगे, सबको क्या करते हैं गिनेंगे, सबको काउंट करेंगे। जब सबको काउंट करेंगे तो यहाँ पर करना क्या है, सबको काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कितने यानी श्रृंखला में कितने दिया है, यानी 18 को दिया है। 18 को जब यहाँ पर लेटर लिखा है 18 को क्या करते हैं 18 में 6 से भाग करेंगे। देखिए 18 गए और 18 को क्या करेंगे 6 से भाग करेंगे तो 36 18 गए, यानी 3 के हिसाब से 6 भाग में बांटेंगे। ठीक, क्या करेंगे इन श्रृंखला को 3 के हिसाब से 6 भाग में बांट लेंगे। जैसे में देखिए 1 2 3 हो गया, 1 भाग हो गया, 1 2 3 हो गया, 2 भाग हो गया, 1 2 3 हो गया, 3 भाग हो गया, 1 2 3 हो गया, 4 भाग हो गया। यहाँ पर क्या दिख रहा है 1 2 3 यानी 5 भाग हो गया और 6 भाग हो गया, यानी 6 भाग में बांट लिए। जो पहला में आएगा वही दूसरा में, वही तीसरा में, वही चौथा में, यानी 6 भाग में एक समान आना चाहिए, वही आपको आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे ऑप्शन ए को रखते हैं। जब ऑप्शन ए को रखेंगे देखिए यहाँ पर क्या करते हैं ऑप्शन ए को रखते हैं, यानी ऑप्शन क्या रखेंगे ऑप्शन ए रखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा, ये क्या होगा यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक, क्या होगा सी होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, क्या होगा डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन ए को देखेंगे। जब ऑप्शन ए को देखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, जब ऑप्शन ए को देखते हैं, ठीक ऑप्शन ए को देखते हैं, जब ऑप्शन ए में देखेंगे तो यहाँ पर सी लिखा है, तो यहाँ पर मान लीजिए क्या रखते हैं सी को रखते हैं।
यहाँ पे क्या करेंगे, सी को रखेंगे। जब यहाँ पर सी रखेंगे तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, हमको बी लिख रखना है। क्या बी रखना है? देखिए बी ए सी आ गया, लेकिन बी ए बी आ गया, तो आपको एक समान दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं। जब ऑप्शन बी को देखेंगे तो ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है? तो ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पर सी दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, सी रखेंगे। यहाँ पर बी क्या दिख रहा है, सी रखेंगे। और यहाँ पर क्या देखिए बी रख रहा है, यहाँ पर बी रखेंगे। और उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ए दिख रहा है, तो यहाँ पर ए को रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या गया, यानी बी ए सी आ गया, फिर आपको बी ए सी आ गया, अब बी ए सी और यहाँ पर बी ए सी बी ए सी बी ए सी। देखिए बी ए सी बी ए सी बी ए सी आपको क्या होगा, 6 में से एक समान आ गया, यानी बराबर आ रहा है। जब 6 में एक समान आ गया तो ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करें। देखिए यहाँ पर क्या करना है, विषम को चयन करना है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा, यानी 3 एक समान है, एक आपको अलग है यानी विषम है। उसी को ज्ञात करना है कि इन चारों शब्दों में से कौन सा आपको विषम दिख रहा है। देखिए यहाँ पर चांदी दिया है, यहाँ पर सोना दिया है और यहाँ पर तांबा दिया है। ये तीनों क्या दिख रहे हैं, ये तीनों क्या दिख रहे हैं, धातु दिख रहे हैं। तीनों क्या दिख रहे हैं, यानी धातु दिख रहा है। क्या दिख रहा है, धातु दिख रहा है। लेकिन ब्रोमियन क्या है, ब्रोमीन क्या है, एक अधातु है। क्या है, अधातु है। यहाँ पर क्या रखेंगे, अधातु हो जाएगा। ठीक, क्या होगा, अधातु है। क्या है, अधातु है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधातु हो गया। देखिए चांदी हो गया, यहाँ पर सोना हो गया, यहाँ पर तांबा हो गया। तीनों क्या दिख रहे हैं, धातु है। लेकिन यहाँ पर ब्रोमीन जो है ना, क्या आ गया, एक अधातु है। तो तीनों एक समान हो गए, एक आपको अलग हो गया, यानी ऑप्शन डी क्या है, यानी वही आपको विषम हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा, विषम हो जाएगा। तो देखेंगे ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए यहाँ पर कथन दिया और निष्कर्ष दिया। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाएंगे और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, कथन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो कथन क्या बोल रहा है कि कुछ अभिनेता गायक हैं। तो मान लीजिए कुछ अभिनेता क्या है, गायक हैं। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, कुछ अभिनेता को गायक में रखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, कुछ अभिनेता, ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए अभिनेता हो गया। ठीक है, हो गया, अभिनेता हो गया। ठीक, अभिनेता है, यानी कुछ जो ये अभिनेता है ना, क्या है, मान लीजिए गायक हैं। तो कुछ अभिनेता को यहाँ पर गायक में रख लेते हैं। ठीक है, होगा, ये गायक हो गया, कुछ अभिनेता गायक है, ये आपको। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि कुछ नर्तक गायक हैं। जो कुछ नर्तक है ना, क्या है, गायक है। तो मान लीजिए कुछ नर्तक को करते हैं, यानी नर्तक हो गया। ठीक है, होगा, नर्तक क्या है, गायक है। क्या है, गायक है। ये आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। अब निष्कर्ष आपको क्या बोल रहा है, पहले उसको ध्यान से देखिए। निष्कर्ष यहाँ पर क्या बोल रहा है, निष्कर्ष आपको क्या दिया है, देखिए निष्कर्ष दिए पहला में कि कुछ अभिनेता नर्तक हैं। कुछ अभिनेता और नर्तक में देखिए किसी प्रकार से समझ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या होगा, ये आपको गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए कुछ नर्तक गायक हैं, यानी कुछ नर्तक और गायक में आपस में संबंध दिख रहा है। ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, यानी दूसरा क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। जब दूसरा सही बोल रहा है तो इसमें से कौन सा होगा, यानी केवल निष्कर्ष टू तर्क संगत है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।